साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे देश के अंदर, समाज के अंदर बढ़ती हुई अंधश्रद्धा, बढ़ते हुए अंधविश्वास और बढ़ते हुए अज्ञानता के बारे में। इसी अंधविश्वास, अंधश्रद्धा और आस्था के नाम पर हाथरस में दिल दहला देने वाली घटना हुई है, जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। साथियों, 1950 में देश में एक नया संविधान लागू हो गया। 1947 में देश आज़ाद हो गया। बावजूद इसके हम अपनी मानसिक गुलामी से, हम अपनी अज्ञानता से, अंधश्रद्धा और अंध भक्ति से अभी आज़ाद नहीं हुए हैं। आज भी हम मानसिक रूप से गुलाम हैं अंध भक्ति के, अंधश्रद्धा के और आस्था के नाम पर हम अपने जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। आस्था रखना ये व्यक्ति का निजी मामला है, लेकिन आस्था के नाम पर अंधश्रद्धा का पालन करना, अंधश्रद्धा के जाल में फंसना, ये मानव के लिए कदापि उचित नहीं है। आज हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। देश काफ़ी आगे बढ़ चुका है। शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है। शिक्षा खूब फैली है। बावजूद इसके अंधश्रद्धा और अंधविश्वास भी बेतहाशा बढ़ा है। तो फिर उस शिक्षा का फ़ायदा क्या, जब हम बिना शिक्षा के भी उसी अंधश्रद्धा, अंधविश्वास के कूप में डूबे हुए थे? तो फिर इस शिक्षा को लेने के बाद हमें उस अंधविश्वास के कुएं से बाहर निकलना था। अपनी अज्ञानता से भरी हुई, अज्ञानता रूपी अंधेरे से भरी हुई बुद्धि या मानसिकता में हमें शिक्षा के द्वारा रोशनी करनी थी, रोशनी होनी चाहिए थी। बावजूद इसके रोशनी नहीं हुई। बड़ी संख्या में लोग पढ़ गए हैं, बहुत संख्या में लोग शिक्षित हो गए हैं, लेकिन सही मायने में वो लोग शिक्षित नहीं हैं। वो तथाकथित शिक्षित हैं। अगर वो शिक्षित होते तो फिर अंधश्रद्धा, अंधविश्वास और पाखंड के चंगुल में नहीं फंसते। साथियों, हमें आगे बढ़ना है। यह विज्ञान का युग है। चमत्कार के भरोसे बैठकर अपने जीवन को बर्बाद करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस अंधविश्वास और अंधश्रद्धा की वजह से काफ़ी लोग समस्याओं से घिरे हुए हैं। और ये बात भी सही है कि उनके अंधविश्वास और उनकी अंधश्रद्धा और उनके पाखंड के जाल में फंसने, ढोंगी बाबाओं के जाल में फंसने का एक कारण उनकी गरीबी और उनकी अनपढ़ता, उनकी परेशानियां भी हैं। क्योंकि परेशान व्यक्ति, जब उसे सही समाधान नहीं मिलता, जब उसे सही रास्ता नहीं मिलता, तो फिर वह
कई बार मजबूरी में अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बाबाओं के चक्कर में फंस जाते हैं, बाबाओं के जाल में फंस जाते हैं और वहाँ से समाधान खोजने का प्रयास करते हैं, वहाँ से चमत्कार की उम्मीद करते हैं कि वो बाबा कोई चमत्कार करेगा और उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा, उनकी गरीबी दूर हो जाएगी, उनकी बेरोजगारी मिट जाएगी, उनके शरीर की जो बीमारी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह की जो सोच है, इस तरह की जो मानसिकता है, उसने व्यक्ति को अंधविश्वास और अंधश्रद्धा के चंगुल में फंसा दिया है। सरकारों का काम ये होना चाहिए कि वो अंधविश्वास और अंधश्रद्धा जैसी बातों को प्रोत्साहित करने की बजाय उन्हें हतोत्साहित करें। लोगों में वैज्ञानिक चेतना का प्रचार प्रसार करें, जिसकी बात हमारा संविधान, भारत का संविधान भी करता है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों में ये लिखा गया है कि हर व्यक्ति मानववाद, तर्कवाद और विवेकशीलता को अपने जीवन में अपनाएगा। यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वो मानववादी सोच विकसित करे और साथ ही साथ वह अपने अंदर वैज्ञानिक सोच विकसित करे और अपनी समस्याओं का समाधान वैज्ञानिक तरीके से करे, जिसकी बात हजारों साल पहले तथागत गौतम बुद्ध ने भी कही थी। उन्होंने कहा कि समस्याएं व्यक्ति के द्वारा पैदा की गई हैं और इन समस्याओं का समाधान व्यक्ति खुद कर सकता है। कोई ईश्वरीय शक्ति या देवीय शक्ति समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती। समस्याएं हम पैदा करते हैं तो समस्याओं का निवारण भी हम ही कर सकते हैं। भाग्य के भरोसे बैठकर, किसी अंधश्रद्धा के चक्कर में पड़कर, किसी गलत व्यक्ति के झांसे में आकर हम अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं, तो ये पूरी तरह से गलत है। ये हमारी मानव होने के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। मानव है तो हमारे पास मस्तिष्क है और इस मस्तिष्क का हम इस्तेमाल करें, विवेक का इस्तेमाल करें, तर्कवादी बने और तर्क के माध्यम से, विवेक के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान करें, ना कि किसी बाबा के चक्कर में पड़कर अपना जीवन बर्बाद करें। अगर ये लोग जो हाथरस की भगदड़ में शिकार हुए हैं, अंधश्रद्धा के शिकार नहीं होते, तो फिर ये उस हाथरस के उस कांड के भी शिकार नहीं होते। तो साथियों, हमें ये समझना है कि हम किस तरह से वैज्ञानिक सोच रखते हुए आगे बढ़ें। अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हम खुद प्रयास करें। सरकार भी इस दिशा में ठोस कदम उठाए। बीमार लोगों को समय पर इलाज मिले, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में अस्पताल हों, सरकारी अस्पताल हों। क्योंकि जब सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं मिलता है तो लोग ऐसे बाबाओं के चक्कर में आ जाते हैं। रोजगार के साधन हों, क्योंकि जब रोजगार नहीं मिलता है तो आदमी फिर इन्हीं बाबाओं से रोजगार के उपाय पूछते हैं। युवाओं की काउंसलिंग हो, उन्हें अपना जीवन गरिमामय जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, उन्हें रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाएं, उन्हें रोजगार के नए नए तरीके बताए जाएं।
ताकि वो परेशान होकर, दुखी होकर, हताश होकर किसी तथाकथित बाबा के झांसे में ना आए। उम्मीद है कि जो इस वीडियो को सुनने वाले लोग इन बातों पर अमल करेंगे और एक गरिमामय जीवन जीने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, तर्कवादी और वैज्ञानिक सोच अपने अंदर पैदा करेंगे और आगे भविष्य में कभी भी तथाकथित बाबाओं के झांसे में आकर के अपना जीवन बर्बाद नहीं करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो में कही गई बातों से आप सहमत हैं तो इसे कृपया लाइक करें। वीडियो में कही गई बातों का मतलब किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, किसी की आस्था पर चोट करना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है, लोगों को तर्कवादी और विवेकशील बनाना है, उनके अंदर वैज्ञानिक चेतना, वैज्ञानिक सोच को उजागर करना है। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं, सामाजिक न्याय की आवाज़ चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और जन चेतना, जन जागरण का ये अभियान का प्रसार हो और लोग लाभान्वित हों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।